बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं 66 न्यूज़। आज आपको अपने इस वीलॉग में मैं अडयाला जेल में इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहबा के साथ मुलाकात का अहवाल बयान करूँगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इजाज़त दी कि मैं जाके इमरान खान साहब के जो तमाम ट्रायल हो रहे हैं जेल में और जो ओपन ट्रायल्स हैं उनकी मैं जो प्रोसीडिंग्स है उसको देख सकता हूँ। तो पहले तो ये ख्याल था कि शायद ना जाने दिया जाए, क्योंकि बहुत ही वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड सी मूवमेंट थी। बहुत सारे सहाफ़ियों के बारे में ये इत्तलात थी कि उन्हें नहीं जाने दिया गया। लेकिन जब हाई कोर्ट से ऑर्डर ले लिया तो मैंने जब बात की फ़याज़ महमूद साहब से, जो इस वक्त हाई कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, काशिफ बशीर साहब से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब मामला खासा स्ट्रीमलाइन हो गया। तो पहुँचे हम वहाँ पे आज, क्योंकि आज फैसला आना था जो निकाह केस है उसका। तो पुलिस का रवैया बाहर बहुत अच्छा था और वहाँ पर जो लोग थे बड़े इत्तेफाक से मिले, बताया, उनको ऑर्डर दिया। उन्होंने मेरा जो हमारी ये 66 न्यूज़ का कार्ड भी लिया और उसकी फ़ोटोकॉपी की। उन्होंने कहा कि आपको जैसे ही जज साहब आते हैं तमाम सहाफ़ियों को अंदर ले जाएंगे। 1 बजे का टाइम था फ़ैसला सुनाने का, लेकिन बताया गया कि डिले हो गया, 2 बजे अब होगा ये मामला। 2 बजे भी नहीं हुआ तो फिर छोटे छोटे सहाफ़ियों के जो ग्रुप्स हैं उनको बना के अंदर भेजा गया। पहले 9 लोग भेजे गए, फिर 5 लोग भेजे गए, इसी तरह वकला को भी भेजा गया। तो एक दफ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आज बारी ना आए, क्योंकि वहाँ पर स्पेस भी लिमिटेड है और कुछ थोड़ा सा एक फ़ियर भी था कि पता नहीं मुझे जाने भी देंगे या नहीं जाने देंगे। लेकिन बहरहाल जो वहाँ पर पुलिस वाले थे, जेल हुकाम थे, उन्होंने बिलाखिर मेरा नाम पुकारा और एक ग्रुप में मैं शामिल हुआ और हम जेल के अंदर चले गए। तो पहला गेट आया, वहाँ पर उन्होंने पूरी तलाशी, ज़बरदस्त एक एक चीज़, और फिर ये मोहर भी लगाई जो जेल के अंदर जाने वाली होती है। फिर उसके जब अंदर गए तो एक दफ़ा फिर तलाशी हुई और उसके बाद फिर हमें ले जाया गया उस बड़े हॉल में जहाँ पर समाअत होनी थी, जहाँ पर फ़ैसला सुनाया जाना था। मुझे जो हमारे कोलीग्स हैं उन्होंने बताया कि पहले ये एक ओपन हॉल था, लेकिन फिर बाद में इसमें पार्टीशंस बना दी गई हैं। तो इस तरह से है कि सामने जब आप जाते हैं तो बहुत, उसकी छतें बहुत ऊंची हैं, सफ़ेद चूना है, लेकिन बड़ा ख़राब हालत में है, वतन अज़ीज़ की तरह ही है वो उस कमरे की हालत भी। और पंखे लगे हुए हैं बड़े लंबे लंबे, बहुत बड़े बड़े पुराने ह्यूज साइज़ के। मुझे लगता है कि अगर वो चलता होगा पंखा तो जितना एक एसी बिजली खींचता है वो पंखा इतनी बिजली खींचता होगा और बड़ा ज़ोर लगा के उसको चलाना पड़ता होगा। अब सूरत हाल ये थी कि सामने नज़र आता था आपको एक स्टेज है, उसके सामने कुछ कुर्सियां हैं जहाँ पर वकला और मुल्ज़मान बैठते हैं। उसके साथ ही पीछे उन्होंने एक बनाया हुआ है रूम, जिसके 4 फुट तक तो नीचे जो है वो शीट है, उसके ऊपर शीशा है। बताया जाता था कि उस कमरे में पहले सहाफ़ियों को बिठाया जाता था और फिर उसके पीछे थोड़ा सा एक कमरा था जहाँ पे लोगों को बिठा दिया जाता है कि जी ये सिविल सोसाइटी के लोग हैं। वो पता नहीं कौन सी सिविल सोसाइटी के लोग हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, लेकिन वो किसी से बात नहीं करते। और मुझे एक सहाफ़ी ने बताया कि 2-4 लोगों ने उनसे जब बात करने की कोशिश की तो नेक्स्ट टाइम ये कहा गया कि इस रिपोर्टर को यहाँ पर मत भेजें, उस इदारे से कह दिया गया। तो खैर मैंने तो कोई इस तरह की कोशिश ही नहीं की किसी से बात करने की। फिर साइड में एक और पार्टीशन है जिसमें फैमिली के बैठने की जगह है। 3:25 पर जज साहब कमरा अदालत में तशरीफ़ लाए। उसके बाद इमरान खान साहब आए और बुशरा बीबी साहबा आई बाद में। यानी वो ऐसा लगा कि वो बुशरा बीबी साहबा वैसे तो बहुत पहले जेल में आ गई थी, लेकिन गालबन वो किसी इंतज़ार गाह में थी या सुपरेंट जेल के कमरे में होंगी या डिप्टी सुपरेंट के, क्योंकि इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा अकेले अकेले आए, इकट्ठे नहीं आए। इससे लगता है कि वो एक जगह पर नहीं बैठे हुए थे जेल के अंदर। तो
इमरान खान साहब ने वो जो केपी में टोपी चलती है वो ज़्यादा लोग पहनते हैं, पठान लोग, वो पहनी हुई थी, ब्लैक उनकी जैकेट थी, हाथ में उनके तस्बीह थी। बड़े अरसे के बाद, कई माह के बाद मैंने देखा खान साहब को। दूर थे हम बहुत, सहाफ़ियों के ग्रुप के साथ में था, हम खड़े हो गए ताकि शीशे के ऊपर आ जाएं, तो देखा खान साहब ने भी, बुशरा बीबी भी आई बाद में। जज और वकला के बीच में एक मकालमा हुआ, कुछ 2-3 मिनट वो जारी रहा, लेकिन हमें उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी, टू बी ऑनेस्ट विद यू। इमरान खान साहब भी उस वक्त वहाँ पर नहीं थे, वकला के साथ बातचीत हुई, यानी वहाँ पर उस जगह पर नहीं थे, बुशरा बीबी के साथ थे। उसके बाद जब जज साहब खड़े हो गए और चले गए तो इमरान खान साहब आए उस हिस्से की तरफ जहाँ पर आगे वो सिविल सोसाइटी के लोग थे बज़ाहिर और उसके पीछे हम लोग थे। तो हमने पूछा उनसे, खान साहब फैसला क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि 7 साल मुझे सज़ा हुई है, 7 साल बुशरा बीबी को और 5-5 लाख रुपए जुर्माना। तो बहुत संजीदा आवाज़ थी और चेहरे पर जो मुझे नज़र आया, मुझे एक तनाव नज़र आया, यानी मुझे एक नज़र आया कि जैसे उन्हें इस बात का धचका लगा, अफसोस उन्हें इस बात का था। और उन्होंने कहा कि ये, मैं आपको बातें सिर्फ 1 मिनट में बताता हूँ, पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह के फ़ैसले नहीं हुए जो आज ये इन्होंने निकाह का जिस तरह से ये फ़ैसला किया। और ये सब कुछ इन्होंने मुझे और बुशरा बीबी को की तज़लील करने के लिए किया, ये इन्होंने हमें ये बेइज्जत करने के लिए किया। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ इन सब को, मैं इस जेल में मर जाऊँगा, मैं ग़ुलामी की ज़िंदगी से मौत को बेहतर समझता हूँ। मैं अपनी जान दे दूँगा, मैं झुकूँगा नहीं और मैं आपके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं करूँगा, मैं कोई डील नहीं बनाऊँगा। और उन्होंने कहा कि क्या हमारा जुर्म है, क्या मैंने 9 मई के वाक़यात में मुझे मुल्ज़म बना दिया, मैं तो गिरफ्तार था, मुझे क्या पता क्या हो रहा है बाहर। और फिर डोनाल्ड लू और जनरल बाजवा जिन्होंने हुकूमत हमारी गिराई, उन्होंने नाम लिया जनरल बाजवा का, इमरान खान ने, कि जिन्होंने साजिश की उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, उनको पूछा नहीं गया, और जिसके खिलाफ साजिश की गई उसको सजा सुना दी गई और उसको जेल में डाल दिया गया। और अब इलेक्शंस पीटीआई के लोगों के साथ क्या हो रहा है, किस तरीके से उनको पकड़ा जा रहा है, छापा जा रहा है, छापे मारे जा रहे हैं, बड़ी तफसील। उन्होंने कहा कि क्या ये एक चोर है, नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि उसको बाहर से बुला लिया गुलामी के लिए, बस उसे रखें, आप उसे गुलाम बनाएं, आप गुलाम को, आपको गुलाम की ज़रूरत है, एक आपको गैरतमंद और ऐसे पाकिस्तानी की ज़रूरत नहीं है जो इस मुल्क को खुद मुख्तार बनाना चाहता है। लेकिन मैं डील नहीं करूँगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत सख्ती में ये बात कही उन्होंने, बड़े जज्बात में ये बात कही उन्होंने। इस असना में पुलिस जो है, जो जेल हुकाम है, उन्होंने हमें आके पीछे से सहाफ़ियों को ये कहना शुरू किया कि आप आ जाएं, आप आ जाएं, आप निकल जाएं। और जो जब देखा खान साहब ने, तो उन्होंने बात को जल्दी ख़त्म किया, तो उस वक्त हाथ खड़ा किया बुशरा बीवी साहबा ने। मैंने पहली दफ़ा उनकी इस तरह आवाज़ उनकी सुनी। ज़ाहिर है उनका चेहरा जो है वो नकाब में था, सर पे भी आपको पता है उनका जो लिबास है बड़ा, वो उसमें आप उनको देख नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ, कुरान कर चुका है फ़ैसला इद्दत, कुरान इसका तयन कर चुका है। मैंने जो कुछ भी किया, इसमें जो कुछ भी है, कुछ गलत नहीं है। और अब आप फैसला करें, आप ख़ुद इसको देख लें। लेकिन ये मैं बता दूं आपको कि ये जो फ़ैसला है, ये अब इब्लीसी फ़ैसला है, ये शैतानी फ़ैसला है, ये हक पर, इंसाफ पर मबनी ये फ़ैसला नहीं है। आवाज़ जो मैंने महसूस किया, जज्बात थे,
और एक दुख का जो एलिमेंट है मुझे वो नज़र आ रहा था उसमें, और बड़ा एक सांबर सा माहौल था सारा। अमला भी जो था वहाँ पर, मैंने देखा जो पुलिस वाले थे, जो जेल हुकाम थे, वो जब खड़े थे और जज साहब के साथ बात हो रही थी, या जब ये भी जो बात खान साहब ने की, तो मैंने नहीं देखा कि वहाँ पर कोई उनकी तरफ से मुझे कोई रिएक्शन मैंने देखा हो। बहुत एक अजीब सा माहौल था। ये मामला एक बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये मज़हब के हवाले से और निकाह के हवाले से, सुन्नत रसूल के हवाले से ये जो एक सारी गुफ्तगू, और खान साहब एक इस लिहाज से डिस्टर्ब नज़र आ रहे थे, लेकिन एक चीज़ पर वो बहुत कॉन्फिडेंट मैंने देखा उनको, जिस तरीके से उन्होंने यूं करके कहा, तो मुझे आज यकीन हो गया कि ये शख्स डील नहीं करेगा। मैंने देखा, उन्होंने मेरी आंखों में देखा, मैंने उनको देखा, और उन्होंने जो बात कही वो एक बड़ा खुला मैसेज था, डील नहीं होगी, मैं झुकूंगा नहीं बिल्कुल, और यहां पर मर जाऊंगा। और मुझे लगा कि वो ही मीन्स इट। अगर इमरान खान को अडयाला जेल में मरना पड़ा तो वो अडयाला जेल में मरेगा, मैं बता रहा हूं आपको। और जो मैंने बुशरा बीबी साहबा की जो बात सुनी, जिस तरीके से उन्होंने हाथ खड़े किए और वो वहां पर खड़ी थी, अपने शौहर के साथ खड़ी हैं वो। ये जो बातें हैं ना कि डील हो गई, डील हो जाएगी, कोई गवाह बन जाएगा, कोई इधर चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उस नाइंसाफी और उस जो गैर कानूनी वो समझते हैं जो फैसला है, उस पर उन्होंने खड़े होकर बात की वहां पर, और बड़े बड़े इत्मीनान से बात की उन्होंने। तो आज की ये मुलाकात, क्योंकि अब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कर दिया गया, तो और फिर टाइम बहुत कम था, 1-1.5 मिनट से ज़्यादा जेल हुकाम ने इजाज़त नहीं दी। बहुत अच्छे थे सारे वहाँ पे, जिस बंदे से भी हम मिले बाहर, तो पुलिस वाले जो थे वो बताया उन्होंने कि जी हम आपकी वीडियोस भी देखते हैं, आपका टिकटॉक सुनते हैं। तकरीबन ऑलमोस्ट एवरीवन, बहुत सारे लोग बड़ी मोहब्बत से मिले। लेकिन मैं सोच रहा था, एक हीरो पाकिस्तान का, जिसने पहले स्पोर्ट्स की दुनिया में, फिर शौकत खानम, और फिर सिस्टम की तब्दीली की बात, और अभी सेज में, और आए जब तो लंगड़ा रहे थे थोड़े सख्ती, वो जो उनको जहाँ पे गोलियाँ लगी हैं, तो उसमें वो जब चलते हैं खान साहब तो थोड़ा सा एक लिम्प आ गया। वो शायद सर्दी की वजह से, क्योंकि वहाँ मुझे पता चला कि जब बुशरा बीबी पहली रात आई वहाँ पे, तो उनको पता चला कि वो वहाँ पर हैं, तो उन्होंने अपना कंबल भी वहाँ पर उनको भिजवा दिया, और ख़ुद वो कंबल के बगैर रहे। और उनका जो कमरा है, सेल है, जो मुझे वहाँ पे बताया गया कि वो 3 अतवा तरफ से तो दीवारें हैं, और जो फ्रंट है सामने, उसके ऊपर वो लगी हुई हैं सुलाखें हैं, और फिर उसके आगे उन्होंने एक प्लास्टिक सा लगाया हुआ है, लेकिन ठंड आती है अंदर बहुत। लेकिन अपना ब्लैंकेट जो है वो खान साहब ने बुशरा बीबी के लिए भेज दिया। और जब दूसरे दिन उन्होंने कहा, मुझे तो दूसरे दिन पता चला कि बुशरा बीबी को वो बनी गाला ले गए थे, तो मेरा कंबल भी वापस नहीं आया। तो वहाँ पर भी वो ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ हिज वाइफ, अपनी फैमिली का। तो जो आज जो इन्होंने फैसला सुनाया, वो सज़ाएं तो बहुत पहले भी वो सुन चुके हैं, 14 साल 10 साल, लेकिन ये आज का जो था, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मुझे और बुशरा बीबी को, कि बुशरा बीबी की तजलील करने के लिए किया इन्होंने, सिर्फ ये बताने के लिए कि हम कोई यानी ये एक ऐसा मजहबी मामला है कि उस पर हम हिट करें आके इनको, और उस पर इनकी हम तजलील करें, लेकिन ये हमें झुकने पर मजबूर नहीं कर सकते, और हम जान दे देंगे, ग़ुलामी कबूल नहीं। तो आज का ये अहवाल था। अडयाला ट्रैफिक बहुत है आने जाने में। अगले मुकदमात की समाअत होगी तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं जाऊं और जो वहाँ पर मैं देखूं वो वैसे ही ऑब्जेक्टिवली आपके गोश गुजार करूं। अल्लाह निगहबान।